दोस्तों नमस्कार। ये फाइनली हमने परचेस कर लिया अपना एक पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी है ओला की तरफ से S1X 4 किलोवाट वाला। अब देखिए इसमें हम सोचे कि आपको रिव्यू कर लेते हैं, बहुत लोगों को खरीदना होगा शायद, तो वो भी सोच रहे होंगे। ओला देखिए बहुत बदनाम है सर्विस के मामले में। मैंने काफी डर गया पहले कि ओला का ले नहीं ले, सभी लोग गाली दे रहे हैं कि सर्विस में खराब हो जा रहा है, तो इसको सर्विस सेंटर में 2-2 महीने 3-3 महीने लोग रख ले रहे हैं, तब जाके आपको मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सुधर गया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बाकी सब से कंपैरिजन में यही सही लगा, तो मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। और ओला में तो और भी मॉडल है, ये एयर है, उसका तो S1 प्रो है, और ये S1X नया लेटेस्ट यही आया है। तो इसमें भी ना 3 वेरिएंट हैं, एक आपका 2 किलोवाट वाला, एक 3 किलोवाट और एक 4 किलोवाट वाला। 4 किलोवाट इसका बैटरी कैपेसिटी है, अगर देखेंगे तो 4 किलोवाट बैटरी कैपेसिटी है, ये मैंने लिया है इसमें। और 4 किलोवाट वाले का ये प्राइस जो मुझे पड़ा है ऑन रोड, वो 1,20,000। 4 किलोवाट वाले का चार्ज कर रहे हैं, पूरा चार्ज करने में मुझे लगभग 6 घंटा लगता है अगर पूरा खत्म हो जाता है। बैटरी पे लगभग 8 साल का इसमें वारंटी बोला है कंपनी की, 8 साल की वारंटी है, या फिर 80,000 किलोमीटर आप चला लीजिए। तो हमको तो नहीं लगता है कि मतलब 8 साल तक ये बैटरी चलेगा, और अगर 2 साल बाद भी खराब होगा तो कंपनी बदल के तो देने वाली है, तो मान के चल रहे हैं। बट कंपनी का दावा है कि 8 साल की वारंटी है, ठीक है। कई लोगों का इशू हुआ है इसमें, सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है, कई लोगों का बैटरी इशू होता है, मोटर इशू होता है, काफी मतलब प्रॉब्लम तो आ रहे हैं ये मानते हुए भी। लेकिन फिर भी क्योंकि बेस्ट सेलिंग बाइक अभी भी बहुत ज्यादा बिक रहा है, हम अपने दोस्त का चला के देखे तो सही लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे बाई कर लेते हैं। और इसमें जो है ना, टॉप स्पीड कह रहा है कि 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, सबसे टॉप स्पीड इसका बता रहा है। हालांकि जब हम ड्राइव किए तो 90 किलोमीटर तो नहीं हमको मिला, हम उतना चला भी नहीं पाए, लगभग 70-75-80 तक हम लेके गए इसको स्पीड, टॉप स्पीड। बाकी एवरेज कहता है कंपनी ना कि ये 190 किलोमीटर का एवरेज देगा आपको 190 एक चार्ज में। लेकिन इसको हम एक दिन फुल चार्ज करके ले गए थे, और अप्रॉक्स ये मुझे 135-40 के आसपास दिया था। अब इसमें 3 मोड दिए गए हैं, एक इको मोड है, दूसरा नॉर्मल, और तीसरा जो है स्पोर्ट्स मोड है। इको मोड में आप ड्राइव करेंगे ना, अब सीखे हैं या फिर लेडीज हैं तो इको मोड में, या फिर बहुत भीड़ भाड़, तो इको मोड में आप ड्राइव कर सकते हैं। इसमें जो टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं आप, वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, 40 किलोमीटर आप मैक्सिमम जाएगा। अगर आप नॉर्मल में से रखेंगे और ड्राइव करेंगे तो नॉर्मल में ये 70 तक जाता है, 70 तक। मैं 70 तक ले गया हूँ नॉर्मल में। बाकी जो टॉप स्पीड स्पोर्ट्स मोड में है वो 90 तक जाता है। मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ, 90 में ड्राइव नहीं किया हूँ इससे, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब 90 स्पीड बहुत ज्यादा होता है थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी हल्का है ना, तो थोड़ा लगता है कि उड़ने लगेगा, ये इशू होता है। जबकि मेरे रॉनिन वाले में नहीं है, मैं रॉनिन वाले को 100 से ऊपर ले गया हूँ, तो उसमें ये दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बाकी अगर आप 2 लोग बैठ के जाते हैं तो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा माइलेज। मतलब जितना आप ये कह रहे हैं ना कि आप 140 किलोमीटर आप चल सकते हैं चार्ज करके, 130-40, तो 2 लोग बैठे हैं तो समझ लीजिए कि 2 लोग बैठ के अगर जा रहे हैं तो 100 तक आपको मिलेगा, 100 किलोमीटर आपका ये बैटरी एक चार्ज में दे देगा। ओके, अब बाइक के ओवरव्यू के बारे में आपको थोड़ा बता दें। ये सीट है, सीट काफी चौड़ा दिया हुआ है, तो आराम से इस पे 2 लोग तो बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे, और 3 भी बैठ सकते हैं इजीली। साथ में बच्चों को खड़ा करके आपको ले जाना तो आप बच्चों को खड़ा कर सकते हैं, सामान भी आराम रख सकते, सफिशियंट है। और देखिए ये डिक्की है, इसका डिक्की भी बहुत सफिशियंट है, इसमें मतलब आप 10 किलो तो सब्जी वब्जी रख के ले आ सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आपको देखिए चार्जिंग के लिए दिया गया है, इसमें आप लगा के चार्ज करेंगे। इसका अडेप्टर जो है वो 700 वाट का आता है, और 6 घंटे लगाता है चार्जर में। हालांकि देखिए सेफ्टी के हिसाब से अगर बारिश वारिश पड़ेगी तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बारिश में हो सकता है, थोड़ा सा और सेफ बनाना चाहिए था। देखिए फोम दिया केवल, यहाँ पे कुछ और मतलब पैकिंग टाइप का देना चाहिए था, वो एक इशू है। बाकी आपको इधर लाइट दिया गया है, यहाँ पे आपको नीचे में भी देखिए लाइट है, यानी नंबर प्लेट पे लाइट गिरेगा। और ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी सही है, ब्रेकिंग बहुत सही है। ब्रेकिंग का अगर बात करें, सस्पेंशन का बात करें, तो ब्रेकिंग और सस्पेंशन काफ़ी सही दिया गया, इसमें कोई शिकायत नहीं है। पैर रखने के लिए यहाँ पे बहुत इजीली अच्छे तरीके से पैर वैर रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें, इस साइड अगर आप देख रहे हैं तो इधर आप आइए, यहाँ पे आपको 2 लाइट मिलता है, एक लो बीम एक हाई बीम। लो बीम हमेशा जलते रहेगा, और ये हाई बीम जो है आप जलाएंगे कभी आप रात में चल रहे हैं तो लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लाइट सफिशियंट है, लाइट के मामले में ओके है। बाकी सस्पेंशन वगैरह भी सही है, चक्के का जो है। और हाइट थोड़ा सा इसका मतलब पीछे के साइड से ज़्यादा है, अगर हाइट आप देखें पीछे साइड से तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट अगर आगे से हाइट देखें ना तो
पीछे बैठने वाला को लगेगा हम बहुत ऊंचा बैठे हुए हैं, लेकिन आगे जो ड्राइव कर रहा है ना उसके लिए थोड़ा सा हाइट नीचे दिया गया। अगर मेरा हाइट जो है 5 फीट 7 इंच है तो मेरे लिए सफिशियंट है। अगर 5 फीट 4 इंच तक के भी लोग या लड़कियां हैं 5 फीट 3 इंच से, तो सफिशियंट है ये हाइट। इनको कोई भी तरह मतलब डर नहीं लगेगा चलाने में। ठीक है, वजन काफी हल्का फुल्का है, जो नॉर्मल स्कूटी होते हैं उससे काफी हल्का है। ओके, अब आइए आपको ये फाइनल डैशबोर्ड की तरफ दिखा दें, यहाँ पे जो चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रहा है, ये टच स्क्रीन नहीं है। एयर वाले में या S1 प्रो वाले में जाएंगे तो उसमें टच मिलेगा आपको। ये चाबी से ऑपरेट होता है ना। बाकी जो उसके S1 है या फिर वाला एयर है उसमें आपको चाबी वगैरह नहीं मिलता है, वो बिना चाबी का रहता है, टच से ऑपरेट होता है सब कुछ। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको देख लीजिए। सारा स्पीड यहाँ पे दिखाता है, बैटरी परसेंटेज दिखाता है 79% बाकी है। रेंज कितना चल सकता है 79% में इतना दिखा रहा है, 100 किलोमीटर चलेगा। पार्क मोड में है, ट्रिप आप कितना किए हैं, टोटल कवर कितना किए हैं, ये सब इसमें दिखा रहा है ये चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे अगर साइड में देखें तो ये लो बीम हाई बीम के लिए है, इससे आपको लो बीम हाई बीम मालूम चलेगा। ये जो है आपका इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर विथ बीप है दिया गया, यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। साथ में हॉर्न है इधर, और हॉर्न मोर देन एनफ सफिशिएंट नॉइज है। बाकी यहाँ पे रिवर्स है, ये एक्सलेटर है और ये रिवर्स है, ये दोनों ब्रेक हैं, क्लच नहीं है, याद रखिए दोनों ब्रेक्स हैं। इसके बाद अगर आप इधर देखें तो ये रिवर्स दिया। रिवर्स का मतलब क्या, अगर आप पीछे ले जाते हैं तो पीछे भी चला जाएगा। ये स्पीड लॉक करने के लिए, मान लीजिए आप लंबा ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे और आप चाहते हैं कि 50 के स्पीड में, 30 के स्पीड में, 60 के स्पीड में कंटिन्यूस चलते रहे, एक्सलेटर नहीं लेना पड़ा, तो अब ये लॉक कर सकते हैं इससे। ठीक है, बाकी ये मोड सिलेक्शन के लिए है। अगर आप इसे आप इधर ले जाएंगे तो ये आपको इको मोड में है, बीच में रखेंगे तो नॉर्मल, और इधर रखेंगे तो आपका स्पोर्ट्स मोड एनेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करने के लिए है। तो कुल यही कुछ है दोस्तों। और मेरे ख्याल से अब मैं जितना चलाया बहुत सही लगा मुझे। तो सर्विस का इशू, हाँ कुछ कंप्लेंट्स हैं लोगों का कि इस स्कूटी में एक मेजर कंप्लेन लोगों ने किया है कि मैं रिव्यू देख रहा था, लोग कह रहे थे कि अगर कहीं भीड़ में रुक जा रहे हैं तो इसको फिर अगर पिकअप ले रहे हैं तो डिले होता है। बट इसमें बिल्कुल डिले मुझे नहीं लगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस चीज़ को दिखाना चाहूँगा। तो अभी इको मोड में है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी को रोक दिया है, अब स्लेटर लेता हूँ और देखिए स्लेटर लेने के साथ ही ये भागना शुरू होगा। देखिए कितना डिले हुआ, कोई खास नहीं। ब्रेक मैंने फिर लिया, रुक गया, फिर मैं मान लीजिए अगर बढ़ता है स्लेटर लेता हूँ, चला गया। तो ऐसा कोई डिले इसमें हो नहीं रहा है। जैसे कि लोगों ने कहा था कि आप अगर गाड़ी में बंद हो जाती है, पेट्रोल थोड़ी है कि बंद हो जाएगी, तो ये तो ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है। मैं जैसे ही ब्रेक ले रहा हूँ, स्लेटर ले रहा हूँ और बढ़ जा रहा है स्पीड, और बहुत जल्दी। मगर मैं अगर अब स्पोर्ट्स मोड में है, मैं देखिए आपको कितना जल्दी स्पीड पकड़ता है ये आपको दिखाता हूँ। ओके, अब बिजली कितना खपत करता है और पेट्रोल के हिसाब से कितना ये सस्ता पड़ता है। प्राइस तो देखिए, अगर आप गाड़ी लेते हैं, स्कूटी नॉर्मल भी स्कूटी लेते हैं आज के, पेट्रोल या डीजल वाला, जो डीजल नहीं आती है, पेट्रोल वाली स्कूटी लेते हैं अगर आपको, तो 1 लाख के आसपास वो भी पड़ता है। प्राइस उतना ही पड़ रहा है इसमें। लेकिन प्लस पॉइंट ये क्या है कि उसमें आपको रोज पेट्रोल डालना पड़ेगा हर 2-4 दिन पे, बट इसमें नहीं डालना पड़ रहा है। इसमें चार्ज करना पड़ रहा है। चार्ज करने पे मैं इसे चार्ज किया फुल चार्ज, तो अप्रॉक्स ये 4 यूनिट के आसपास बिजली जो है खपत करता है। और बिहार में 4 यूनिट का लगभग आपको 9 रुपए के हिसाब से कहता, तो या 10 रुपए मान लो, तो 40 रुपए एक बार चार्ज में। 40 रुपए में आप 100 किलोमीटर आप 100 या 120 किलोमीटर आप अप डाउन मार ले रहे हैं। तो ये हिसाब से सही है। एडिशनल चीज ये है कि हर गाड़ी में आपको सर्विसिंग करना पड़ता है, वो सब पेट्रोल वगैरह डीजल वाले में। बट इसमें सर्विसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस धो धा लीजिए थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। हाँ, अगर खराब हो गया तो फिर आपको सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा, वो तो इशू है। तो मेरे ख्याल से कोई खराब चीज नहीं है। और खास करके लेडीज के लिए बहुत ही सेफ्टी, ड्राइविंग जो चीजें दिया गया ना, वो बहुत कंफर्टेबल दिया गया है कि मतलब आराम से कोई सीख सकता है, साइकिल जैसा ही है। तो गाइज मुझे तो सही लगा। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो ये चीजें सारा प्लास्टिक फाइबर बॉडी है, और बिल्ड तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत कंफर्टेबल है, और बिल्कुल डरने वाली चीज़ नहीं है। लग रहा है कि हाँ खिलौना चला रहे हैं वैसा लगेगा आपको। हाँ, बहुत हाई स्पीड में चलाएंगे तो ये खतरनाक जरूर है। स्पीड तो अटेन कर ले रहा है, लेकिन उस हिसाब से बैलेंसिंग वगैरह अगर आप 60 के स्पीड में, 70 के स्पीड में ले आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे होने लगेगा आपको। हवा अगर चल रही है तो वो तो कोई भी गाड़ी में होगा, अगर गाड़ी का वजन नहीं है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और सर्विस तो अब मालूम चलेगा, जब हमारा ख़राब होगा तब मालूम चलेगा कि ये कैसा है, कितने दिन में दे रहे हैं। फिलहाल बाकी चीज़ सही लगा, आप चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं।
और वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।